ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वार्थानुमानम बता रहे हैं, दीपिका में हम देख रहे थे। स्वार्थानुमानम, इसका अर्थ किया स्वस्य अर्थ, मतलब जो अनुमान अनुमान करने वाला है, अनुमातु। अनुमातु प्रातिपदिक क्या है? अनुमातृ। अनुमातृ तृच प्रत्यांत शब्द होगा। अनुमातु क्या विभक्ति बनेगी? षष्ठी। तो इसलिए अगली पंक्ति में देखा जाएगा इति व्युत्पत्ति है अनुमात्र साध्य संदेह प्रतिबंधिका अनुमिति। ठीक है। दीपिका में देखिए पूर्व पक्ष उठा रहे हैं, ननु ननु पार्थिवत्व लौह लेख्यत्वादौ, पार्थिवत्व लौह लेख्यत्वादौ शतशः सहचार दर्शने अपि मण्यादौ व्यभिचार उपलब्धेर भूयो दर्शनेन कथम व्याप्तिग्रह इति चेत् पार्थिवत्व लौह लेख्यत्व, इसमें 100 बार सहचार दर्शन देखने पर भी शतशः सहचार दर्शने अपि मणियादौ व्यभिचार उपलब्धे है, मणि में व्यभिचार है, इसलिए भूयो दर्शन मात्र से व्याप्ति ग्रह कैसे हो जाएगा, ये प्रश्न है। पार्थिव मतलब जो कोई पृथ्वी का तत्व है, जैसे ये लकड़े की चीज है, ये दीवाल वगैरह है, सब पार्थिव है। इस पर लोहे से आप कुछ लिख सकते हो, लौह लेख्यत्व उसमें आ जाएगा, तो वो तो दिखता है, लेकिन मणि में व्यभिचार है। टीका में देखियो बता रहे हैं, पार्थिवत्वम, पार्थिव पदार्थ धर्म साधनम, साधनम का अर्थ है हेतु, ये है हेतु। पार्थिवत्वम मतलब पार्थिव पदार्थ का जो धर्म होगा वो है हेतु, और लौह लेख्यत्वम यह है साध्य। तेजस पदार्थ धर्म साध्य, तो व्याप्ति क्या हो जाएगी? दीपिका में कहा ननु पार्थिवत्व लौह लेख्य, अच्छा वहां कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर साधन साध्य बता रहे हैं, मतलब वहां क्या है साधन साध्य वो नहीं बताया, केवल दोनों में सहचार है, इतना ही कहा। तो व्याप्ति यहां देखो कैसे होगी, यत्र यत्र पार्थिव पदार्थ तत्र, धर्म तेजस पदार्थ धर्म तत्र तत्र लौह लेख्यत्व, लौह लेख्यत्व दीपिका में ये दो शब्द हैं, लौह लेख्यत्व को लेकर करना। ठीक आगे देखे टीका में, तथा च इयं लौह लेख्या पार्थिवत्वात्, तो अभी तो स्पष्ट होना चाहिए, साध्य है लौह लेख्यत्वम। देखो ये आप लोग भी कैसे ये सोचते, यहाँ कैसे लिखा पार्थिवत्वम पार्थिव पदार्थ धर्म, फिर आगे लिखा लौह लेख्यत्वम तेजस पदार्थ धर्म, तो आपने कर दिया यत्र यत्र पार्थिवत्वम तत्र तत्र तेजस पदार्थ धर्म। जो धर्म है उसको नहीं लेना है, मतलब वो तो परिभाषा की है, लौह लेख्यत्व को लेना। यं इयं भित्ति लौह लेख्या पार्थिवत्वात् इत्यादौ द्वयोर्भूय सहचार दर्शनम घटपटादौ विशेषण भवति, इन दोनों का भूय सहचार दर्शन घट में पट में अन्य बहुत सारी चीजों में मिल जाएगा। किंतु तयोर धर्मयोर व्याप्तिर न भवति, लेकिन इन धर्मों में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है।
व्यभिचार कहाँ है? हीरकादौ हेतौर व्यभिचार ग्रहात। हीरक वो भी पार्थिव है, लेकिन हीरक में लौह लेख्यत्व तो नहीं आएगा। हीरा जो है लोहे से आप नहीं लिख सकते उसके ऊपर। मतलब हीरा बहुत कठिन है, ये बताना चाहते हैं। अथवा और कोई भी मणि हीरे से ही, ऐसा आप हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, हीरे से कांच को काटते हैं, लेकिन अन्य किसी से नहीं काटेगा, ऐसा कहते हैं। उनके वो पेंसिल जैसा होता है, उसमें ऊपर हीरा। हम पहले सोचते थे ये आदमी जो कांच काटने आएगा वो हीरा लेके आएगा, तो मतलब उसको कांच काटने की क्या जरूरत है, इतना तो पैसे वाला होगा वो। लेकिन वो एक पेंसिल जैसा रहता है, उसके ऊपर छोटा कुछ होता है, ऐसे लाइन खींचते हैं 2-3 बार, टाप करेंगे तो टूट जाएगा। हीरक आदव ये तो हो व्यभिचार ग्रहात। तो हीरक में, मतलब हीरे में वह नहीं मिलेगी, व्याप्ति, व्यभिचार हो जाएगा। तथा च, मतलब वहां पार्थिवत्व है, लौह लेख्यत्व नहीं है। तथा च कारणे भूय सहचार दर्शनात्मके सति अपि कार्यस्य व्याप्ति ग्रहात्मकस्य अभावात् अन्वय व्यभिचारः। इसलिए कारण में, इसको साधारण ऐसे भी समझना, कारण होने पर भी भूय सहचार दर्शन तो है, कार्य व्याप्ति ग्रह जो होना चाहिए वो अभाव है। कार्य से व्याप्ति भूय सहचार दर्शन अन्य जगह देख लिया, और व्याप्ति ग्रह हीरक में नहीं मिला। ऐसे भूय सहचार दर्शनात्मक के कारणे सति अपि व्याप्ति ग्रहात्मकस्य कार्यस्य अभावात् अन्वय व्यभिचारः। अतः सहचार दर्शनम न व्याप्ति ग्रह जनकम इति भाव। इसलिए सहचार दर्शन जो है वो व्याप्ति ग्रह का जनक नहीं है, ऐसे कोई पूर्व पक्ष कहेगा। तो बोले सही आपने बताया, उत्तरयति न, न मतलब वहां स्वीकार करना है क्या? देखो दीपिका में, व्यभिचार ज्ञान विरह सहकृत सहचार ज्ञानस्य व्याप्ति ग्राहकत्वात्। सहचार ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक तो है, लेकिन सहचार ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक कब होगा? हाँ, हेतु सहित। हेतु क्या नहीं, व्यभिचार ज्ञान विरह सहकृत दिया तो है। जैसे शीर्षाधैषा विरह सहकृत सिद्धि अभाव, वैसे ही यहाँ दिया है। व्यभिचार ज्ञान विरह विशिष्ट सहचार ज्ञान, ये व्याप्ति ग्रहक हो जाएगा। कोई भी वाक्य हम देखते हैं ना, तो तुरंत अन्य संबंध भी बुद्धि में प्रकट हो जाए। मतलब व्यभिचार ज्ञान न हो और सहचार ज्ञान हो, ऐसा सहचार ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक है। केवल सहचार ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक नहीं है। जैसे, हाँ, दृष्टांत क्या दोगे? मतलब हमने पहले क्या सुना? केवल चंद्रकांत मणि, आगे सूर्यकांत मणि। नहीं, मेरा प्रश्न है, मेरा वाक्य है, इसको पूरा करने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए। जब हम कहते हैं व्यभिचार ज्ञान विरह सहकृत, मतलब विशिष्ट सहचार ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक है। इसी प्रकार केवल चंद्रकांत मणि दाह का प्रतिबंधक नहीं है। फिर सूर्यकांत मणि के अभाव में, सूर्यकांत मणि अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि दाह का प्रतिबंधक। मतलब आपकी बुद्धि में ये सब तुरंत उपस्थित हो जाए ना, ये ऐसा आवश्यक है। जैसे वहां कैसे गूगल में कहीं आपने कुछ टाइप कर दिया तो तुरंत ये वो 50 चीज मिल जाती है, ऐसी बुद्धि हो हमारी। मतलब आवश्यक चीज ही आनी चाहिए। हाँ, 500 अनावश्यक, बिल्कुल व्यर्थ चीज आ जाती है, और उसी को फिर देखने में इधर उधर मुख्य जो ध्येय है वो छूट गया, ये ना हो। ठीक है।
व्यभिचार ज्ञान अभाव सहितम यद साध्य साधनयोः सहचार दर्शनम तदेव व्याप्ति ज्ञान जनकम न तो केवलम सहचार ज्ञानम। ये स्पष्ट कर दिया। व्यभिचार ज्ञान के अभाव सहित जो साध्य साधन का सहचार दर्शन है वही व्याप्ति ज्ञान का जनक है, केवल सहचार दर्शन नहीं। न तो केवलम सहचार ज्ञानम। व्याप्ति क्या है? हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण हेतुता अवच्छेदक रूपा। तो न्याय वाले इसमें बहुत गर्व लेंगे कि ऐसे बड़े बड़े वाक्य हो जिसमें 2-3 अवच्छेदक अवच्छेदकता वगैरह हो। वास्तव में बहुत सरल वाक्य है। हेतु समानाधिकरण, हेतु का जो अधिकरण होगा वहां अत्यंताभाव का प्रतियोगी, प्रतियोगी कौन होगा? यहाँ प्रतियोगी कौन होगा? घटत्व। घट। घट प्रतियोगी होगा घट। प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा घटत्व। घटत्व। प्रतियोगिता का अनवच्छेदक वन्य। वन्यत्व। अनवच्छेदक होगा वन्यत्व। अब फिर से पंक्ति शुरू से देखिए। हेतु समानाधिकरण, जिस अधिकरण में हेतु है, पर्वत में धूम है, धूम का वहां भाव है, वहीं आपको अत्यंता भाव मिल जाएगा घट आदि किसी का भी। तो घट हो गया अत्यंता भाव का प्रतियोगी, घटत्व हो गया उसका अवच्छेदक। जिसका वहां अत्यंता भाव न हो ऐसा, तो धूम के अधिकरण में किसका अत्यंता भाव नहीं होगा? वन्य का। धूम के अधिकरण में किसका अत्यंत अभाव नहीं होगा? वन्य का। प्रतियोगिता अनवच्छेदक, साध्यता वो हो जाएगा आपका साध्य। साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न कौन होगा? हाँ, साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न जब ऐसे बड़ा शब्द बोलते हैं ना, उसका अर्थ है साध्य। तो साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न साध्य, वो ऐसे ही दिया है, साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न साध्य। समानाधिकरण हेतुता अवच्छेदक रूपा। हेतुता से जो अवच्छिन्न हो ऐसे, ऐसी व्याप्ति जो जिस अधिकरण में हेतु रहे उसी अधिकरण में जिसका अत्यंताभाव न हो ऐसा वन्य, ये है व्याप्ति। उसको और थोड़ा बताते हैं। अत्र साध्यता अवच्छेदके, साध्यता का अवच्छेदक है वहां हेतु समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व ग्रहे। साध्यता का अवच्छेदक मतलब वन्यत्व, वहां हेतु समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाएगा घटत्व, अनवच्छेदक हो जाएगा वन्यत्व। तो ये हो गया उसका अर्थ। साध्यता अवच्छेदक का अर्थ है वन्यत्व में हेतु समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व रूप व्यभिचार ग्रह अभाव। वन्नी जो है साध्यता का अवच्छेदक है वन्यत्व, वहां क्या अभाव मिला? हेतु समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व रूप व्यभिचार ग्रह अभाव। वहां वन्नी में व्यभिचार का ज्ञान होगा? नहीं होगा, क्योंकि जहां धूम होगा वहां वन्नी मिल जाएगी, तो व्यभिचार का ज्ञान वहां नहीं होगा। हेतु समानाधिकरण अभाव, हेतु का अधिकरण है पर्वत, हेतु है धूम, धूम समानाधिकरण पर्वत, पर्वत में अभाव का प्रतियोगी घट, उसका अवच्छेदकत्व घटत्व, घटत्व रूप व्यभिचार ग्रह जहां नहीं है मतलब अनवच्छेदक। तो अगर घटत्व रूप व्यभिचार जहां मिल गया तो प्रतिबंधक हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जहां ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे व्यभिचार का ग्रह का अभाव प्रतिबंधक अभाव विधया कारणम। तो जब जब आप हेतु देखो उस अधिकरण में वन्य का अभाव आपको नहीं मिलेगा।
तो ये हो गया व्यभिचार अभाव, क्योंकि व्यभिचार अभाव, व्यभिचार ज्ञान विरह, मतलब व्यभिचार ज्ञान के अभाव से सहकृत सहचार ज्ञान, तो इतना ही अर्थ है इसका। तो ऐसा प्रतिबंधक वहां नहीं है, क्योंकि जहां जहां धूम है उस अधिकरण में वन्य मिल ही जाएगा, इसलिए प्रतिबंधक अभाव विधया कारणम। अथ सामानाधिकरण्य सहचार ज्ञानम च विशेषण ज्ञान विधया कारणम, इसलिए सामानाधिकरण्य सहचार ज्ञानम विशेषण ज्ञान विधया कारणम। सहचार ज्ञान जो है वास्तव में तो यहाँ दिया है सामानाधिकरण्य सहचार ज्ञानम च विशेषण विधेय ज्ञान विधया कारणम, लेकिन इसमें विशेषण क्या बन रहा है, विशेषण के साथ वो बनेगा सामानाधिकरण्य, मतलब सहचार ज्ञान व्याप्ति के प्रति, व्याप्ति ग्राहक वो कब बनेगा, जब व्यभिचार ज्ञान विरह सहकृत हो। विशेषण वास्तव में तो वहां व्यभिचार ज्ञान विरह है। इति देखो आगे, इति एवं प्रकारेण व्यभिचार ज्ञान अभाव सहचार ग्रहयोर व्याप्ति ज्ञानम प्रति कारणत्वं भवति। व्यभिचार ज्ञान अभाव और सहचार ज्ञान दोनों मिलके व्याप्ति ज्ञान के प्रति कारण होंगे, व्यभिचार न हो और सहचार हो, ऐसे। वो पंक्ति जो है वहां सामानाधिकरण्य सहचार ज्ञानम च विशेषण ज्ञान विधया कारणम, वहां विशेषण ज्ञान सहित, या तो ऐसा जोड़ना पड़ेगा, अथवा जो विशेषण क्या है यहाँ वास्तव में विशेषण तो है व्यभिचार ज्ञान विरह, व्यभिचार ज्ञान विरह उसका विशेषण बनता है, वहां नोट कर लो उतना। आगे देखिए, पार्थिवत्वे लौहलेख्यत्व अधिकरण हीरकादि वृत्ति अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व रूप व्यभिचार निश्चय सत्वात् व्यभिचार ज्ञानाभाव सहकृत सहचार निश्चयात्मक कारण विरहात् न तत्र व्याप्ति ग्रह इति परमार्थः। पार्थिवत्व लौहलेख्यत्व, व्याप्ति क्या थी हमारी, यत्र यत्र पार्थिवत्वं तत्र तत्र लौहलेख्यम्। यत्र यत्र पार्थिवत्वं तत्र लौहलेख्यत्वम्। पार्थिवत्वे लौहलेख्यत्व अधिकरण हीरक आदि वृत्ति अभाव, लौह हीरक में लौहलेख्यत्व नहीं है, अधिकरण हीरकादि वृत्ति अभाव, लौहलेख्यत्व अधिकरण हीरकादि वृत्ति अभाव, मतलब पार्थिवत्व तो है, लौहलेख्यत्व नहीं, अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व रूप व्यभिचार, वहां ऐसा व्यभिचार मिल जाएगा। व्यभिचार निश्चय सत्वात्, व्यभिचार का निश्चय होने से व्यभिचार ज्ञान अभाव सहकृत सहचार निश्चय आत्मक कारण विरहात्, व्यभिचार ज्ञान अभाव सहकृत सहचार निश्चयात्मक कारण वो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मतलब मिल जाएगा। व्यभिचार ज्ञान सहकृत सहचार निश्चयात्मक कारण नहीं है, इसका अर्थ क्या है, व्याप्ति ग्रह नहीं है, मूल ये बताना चाहिए। व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधित हो गए, न तत्र व्याप्ति ग्रह इति परमार्थ, इसलिए वहां व्याप्ति ग्रह नहीं होगा, क्योंकि व्यभिचार का ज्ञान आपको हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति को आपने समय दिया, इस समय पे आ जाना, वो थोड़े लेट आए, दूसरी बार समय दिया वो भी लेट आए, अभी व्यभिचार हो गया। अब आपको हमेशा पता है कि वो लेट ही आएंगे, तो समझो हमेशा 1 घंटा लेट आते हैं, और किसी दिन आधे घंटे में ही आ गए,
आपको हो गया, अरे बहुत बढ़िया हुआ, आज तो जल्दी आ गए। होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। परमार्थ निश्चय शंका उभय साधारण व्यभिचार ज्ञानत्वेन व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधकत्वम् इति सूचनाय व्यभिचार ज्ञानस्य द्वैविध्यम दर्शयति। निश्चय शंका उभय साधारण, निश्चय भी हो, व्यभिचार का निश्चय हो अथवा व्यभिचार की शंका हो। देखो, अनुमिति करने के लिए केवल व्यभिचार की शंका भी हो ना तो अनुमिति रुक जाएगी, अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब कहीं भी बाहर भले आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बुद्धि में एक संशय आ गया कि ये शायद नहीं आगे बढ़ेगा कुछ भी, बस तो अंदर से आपको कोई रोक लेगा तो आप लोगों को लगता है अरे बाहर ये है वह, ये ऐसे नहीं है। अंदर से ही आपकी बुद्धि वहां रोक लगा देगी। निश्चय शंका उभय साधारण व्यभिचार ज्ञानत्वेन व्याप्ति ग्रहपति, तो निश्चय हो अथवा शंका हो, दोनों प्रकार का उभय साधारण, दोनों में से कोई भी एक, व्यभिचार ज्ञानत्वेन, अगर व्यभिचार का ज्ञान वहां हो रहा है, निश्चित व्यभिचार अथवा शंकित व्यभिचार, व्याप्ति ग्रह का प्रतिबंधक हो जाएगा। व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधकत्वम सूचनाय व्यभिचार ज्ञान से द्वैविध्यम दर्शयति। व्यभिचार ज्ञान दो प्रकार का होता है। मूल में देखिए, व्यभिचार ज्ञानम द्विविधम, मूल में नहीं मतलब दीपिका में। व्यभिचार ज्ञान दो प्रकार का है, निश्चय है, शंका च, निश्चय हो अथवा शंका हो। ये एक विषय पहले तो नहीं आया है, ये केवल यहाँ बताया है, लेकिन जैसे ग्रंथ में जब चर्चा चलती है ना, तो केवल शंका के स्तर पर ही वो आपकी अनुमति को रोकेंगे। जैसे जगत सत्य है कि मिथ्या है, तो चर्चा चल रही है, न्याय माधवाचार्य मत वाले और वेद अद्वैती, इनके बीच में समझो चर्चा चल रही है। तो न्याय वाले कहेंगे कि आपका जो अनुमान चल रहा है जगत मिथ्या, तो उसमें हमको शंका है। तो सिद्धांति क्या कहेगा कि जगत सत्य है, वो कहाँ सिद्ध हुआ है? वो भी तो सिद्ध नहीं। जैसे आप अगर कह रहे हो कि जगत मिथ्या है, उसमें शंका है, तो जगत सत्य है, उसमें भी इतनी ही शंका है। तो दोनों बराबर है। हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि जगत तो सत्य ही है, आपको कुछ सिद्ध करना है, आपको जगत मिथ्या सिद्ध करना है। वो कहेंगे हम मानते हैं जगत मिथ्या है, आप जगत सत्य करके दिखाओ, सिद्ध करो, आपके पास कहाँ है अनुमान? वो कहेंगे हम ये कर सकते हैं, भूख लगी है तो भोजन कर सकते हैं, पेट भरता है इसलिए भोजन सत्य है। बोले ये कहाँ से व्याप्ति मिली आपको? तो उतना ही आपका पक्ष बलवान हो जाएगा। मतलब मैं तो सच्चा ही हूं, आप झूठे हो, आपको साबित सिद्ध करना है कि आप सच हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो तर्क में ये सब बहुत सोचते हैं। टीका में देखिए, तद विरह, तद विरह मतलब दीपिका में दिया है, तद विरह मतलब क्वचित तर्कात, क्वचित स्वतः सिद्ध है वह। कहीं तर्क से इस व्यभिचार शंका का निवारण होगा। विरह मतलब उसका अभाव, व्यभिचार ज्ञान का अभाव कभी तर्क से होगा, कभी स्वतः सिद्ध होगा कि व्यभिचार नहीं है ऐसे। तो उसको थोड़ा बताते हैं। तद विरह का अर्थ है शंका का विरह। शंका है व्यभिचार। देखो, पूर्व सिद्धांति अनुमान करेगा वन्नी की, धूम की व्याप्ति वन्नी में है, मतलब पर्वत में वन्नी है, इसमें पूर्व पक्ष शंका करेगा। फिर सिद्धांति वो शंका कैसे करेगा? तर्क से नहीं, शंका करेगा, उस शंका का निवारण सिद्धांति करेगा तर्क से, ऐसे।
व्यभिचार शंका निवर्तक होगा तर्क, अनुमिति, व्यभिचार शंका, फिर तर्क, अथवा स्वतः सिद्ध हो कभी। क्वचित यादृश स्थले कालांतरीय देशांतरीय धूमादौ वन्नी व्यभिचार ग्रह, तादृश स्थले जहां कालांतरीय देशांतरीय धूमादौ वन्नी व्यभिचार ग्रह, कालांतर में कहीं धूम हो वन्नी होगा कि नहीं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। और देशांतर में कोई दूर देश है, वहां धूम है, वन्नी होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसा। महानस आदि में जहां वर्तमान काल और यह देश में, वहां तो व्यभिचार शंका नहीं होगी। दीपिका में देख लीजिए, तद विरह का अर्थ है शंका विरह अथवा ऐसा निश्चय विरह, क्वचित तर्कात क्वचित स्वतः सिद्ध है। धूमाग्न्योर व्याप्ति ग्रहे कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण तर्को व्यभिचार शंका निवर्तक है। व्यभिचार शंका निवर्तक होगा तर्क। कैसा होगा? धूम अग्नि की व्याप्ति के ग्रह, धूमाग्न्योर व्याप्ति ग्रहे कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण तर्को व्यभिचार शंका का निवर्तक होगा। उसका स्वरूप बताएंगे टीका में। तर्कादीति धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी स्यात् वन्नी जन्यो न स्यात् इत्यादि तर्क, ये है तर्क। सिद्धांति क्या, पूर्व पक्ष क्या कहेगा? देखो, सिद्धांति ने कहा पर्वतो वन्यमान धूमात्, पूर्व पक्षी की आपत्ति क्या होगी? धूमो अस्तु वन्यर्मास्तु, तो धूम हो वन्य नहीं, वन्य की आवश्यकता नहीं। तो सिद्धांति ऐसा तर्क देगा, धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्य जन्यो न स्यात्। धूम अगर वन्य का व्यभिचारी हो, मतलब ऐसा कोई स्थान आपको मिल गया जहां धूम है वन्य नहीं है, वन्य का व्यभिचारी हो गया वो, धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात्, तो वन्य जन्य नहीं होगा। बट धूमस्य वन्यजन्यत्वात्, लेकिन धूम जो है वो वन्यजन्य है, इसलिए धूम वन्य का व्यभिचारी नहीं होगा। धूम वन्य का व्यभिचारी नहीं होगा, इसलिए धूमो अस्तु वन्यर्मास्तु ये शंका करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पर्वत में वन्य होगी, ऐसे करके बताते हैं। यदि तर्कात इत्यर्थ है। इस प्रकार से व्यभिचार शंका का निवर्तन हो गया। तो जो दीपिका में पंक्ति दी है, धूमाग्न्योर व्याप्ति ग्रहे, धूम और अग्नि का व्याप्ति ग्रह, उसमें कार्य कारण भंग प्रसंग लक्षण है। ये कार्य कारण भाव भंग प्रसंग कैसे बताया? ऐसे बताया, अगर धूम वन्य का व्यभिचारी होगा तो वन्य जन्य नहीं होगा, मतलब वन्य का कार्य नहीं होगा। अगर धूम वन्य का व्यभिचारी होगा तो वन्य का कार्य नहीं होगा। तो कार्य कारण भाव भंग प्रसंग, प्रसंग उठाया है कि ऐसा होगा, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा तर्क करके व्यभिचार शंका का निवारण कर दिया। अब ननु से अगले पाठ में देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।